Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. Yes, आज का vlog चालू होता है सीधा गाड़ी से and that is because I am on my way to the Mazda service center. It's time for another service of this car. अभी आप बोलोगे कि अभी तो की थी सर्विस like around 1 or 2 months ago, but ये जो ट्रिप थी वो ऑलमोस्ट 3000 to 3200 माइल्स की हो गई थी एंड यहाँ पे जो सर्विस इंटरवल होता है दैट इज़ ऑफ जस्ट 5000 माइल्स. तो इसलिए आई हैड टू गेट द सर्विस डन अर्ली नहीं मतलब इन टाइम एक्चुअली. वैसे एक्चुअली मैंने सैटरडे को ही सर्विस अपॉइंटमेंट बुक किया था बट हुआ क्या कि मैं वहाँ पे गया एंड देन दे सेड कि जस्ट बिकॉज आपने जस्ट आज सुबह ही बुक किया है फॉर द सेम डे तो वी डोंट हैव एनी सर्विस अपॉइंटमेंट्स ड्यू टू कोविड. एंड पहले कैसा होता था बिकॉज माजदा हैज़ यू नो लाइक अ नाइस लाउंज एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे आप जाके आराम से बैठो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो. अगर आपको लैपटॉप वगैरह लेके जाना है, काम करना है तो आप वो भी कर सकते हो. बट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड यू कैनॉट सिट वाइल द सर्विस इज़ बीइंग डन. तो अभी मुझे बस गाड़ी ड्रॉप करना पड़ेगा. आई हैव टू टेक एन ऊबर, गो होम एंड देन बाद में थोड़ी देर बाद प्रॉब्ली आफ्टर 2 or 3 hours और व्हेनेवर द कार इज़ रेडी आई कैन गो एंड पिकअप. सो या दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट आई हैव लर्न. पहले अच्छा था कि यू नो आप जाके आराम से लाउंज में बैठो, वेट दैट वाई टू स्पेंड मनी अननेसेसरी इन ऊबर एंड देन कम बैक व्हेन द कार इज रेडी. बट एनीवेज इस व्लॉग में जैसे कि आपने शायद टाइटल में पढ़ लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट वे टू गेट अ न्यू जर्सी ड्राइविंग लाइसेंस, स्पेशली इफ़ यू हैव एन इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस. येस, द बेस्ट वे जिसमें आपको शायद कोई रोड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी. ऑलराइट, सो कार ड्रॉप ऑफ कर दी है यहाँ पे. दे सेड इट विल प्रॉब्ली बी रेडी एंड सिर्फ उतना ही है जितना हर बार होता है. इट्स नॉट अ बिग सर्विस, जस्ट इन अ रेगुलर ऑयल चेंज एंड टायर रोटेशन जो कि हर 5000 माइल्स पर लोग करते हैं. टायर्स गाड़ी पर लकीली नए हैं तो आई थिंक दे शुड लास्ट एटलीस्ट 10-15,000 माइल्स. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट जो भी मेरा सर्विस आएगा उसमें मुझे शायद रेयर ब्रेक पैड्स चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि लाइक अभी थोड़ा थोड़ा वेयर आउट होना चालू हुआ है बट प्रॉब्ली थोड़ा टाइम बाद एज इन लाइक मे बी 6 months later you will have to I think change the brake pad and wheel align भी करना पड़ेगा. बट फॉर नाउ इट्स जस्ट द रेगुलर सर्विस जो कि आई थिंक इट्स जस्ट लाइक लास्ट टाइम अराउंड $130. Hi, right for Ashish, right? Good morning. Okay, so I am back home now. ज़रा ऊपर जाता हूँ, ये आईफोन के कैमरा को अपने सोनी के कैमरा से स्विच करता हूँ एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द ईजीएस्ट वे टू गेट एन अमेरिकन दैट इज़ न्यू जर्सी ड्राइविंग लाइसेंस इफ़ यू हैव एन इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस. Finally get to it. A few while ago, I got my New Jersey driving license. Obviously, मतलब ये तो नहीं दिखाऊंगा पूरा credentials. But anyways, so तब से मेरे मन में ये था कि I'll make a video for you guys. But then I had a couple of travel vlogs planned at that time. तो उसके चक्कर में रह गया. But now that I finally have some time, मैंने सोचा कि ये vlog अभी बनाता हूँ. Especially because there'll be new students coming in for spring semester. Plus, you know like already अगर कोई लोग हैं यहाँ पे जिनको actually license के लिए apply करना है तो उनको भी थोड़ी बहुत help हो जाएगी. But first, before we move ahead, this video मतलब you know like अभी वाला part is only going to be helpful for all of those guys. First of all, if you are under over 21 years in age and secondly अगर आप न्यू जर्सी में हो, because ये वाला जो मेथड मैं बताने वाला हूँ that only applies to न्यू जर्सी. बाकी के states का अलग अलग होता है but since I live in New Jersey and I got my license in New Jersey, what I'm going to say is pertaining to only the state of New Jersey. Alright, so there are two scenarios now. First is if you have an Indian driver's license and second is if you don't have an Indian driver's license. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि if you don't have an Indian driver's license and if you are over 21 years of age तो आपको क्या करना पड़ता है. तो firstly this is actually common if you have or if you don't have. अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो जो भी है, फर्स्ट न्यू जर्सी में सबसे इंपॉर्टेंट है इज टेकिंग एन इनिशियल परमिट. इनिशियल परमिट में क्या है कि कोई कुछ नॉलेज टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है. इनिशियल परमिट इज़ बेसिकली वो लोग चेक करते हैं कि इफ़ यू आर अ लॉफुल न्यू जर्सी रेसिडेंट, उसमें आपको लगते हैं 6 points ऑफ ID.
ID. अभी 6 पॉइंट्स ऑफ ID इज़ लाइक अ टर्म जो आप न्यू जर्सी में अगर आप रहते हो आप काफ़ी बार सुनोगे, स्पेशली इफ़ यू हैव टू लाइक डील विद द DMV, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हो या फिर अगर आप एक लाइसेंस के लिए ले रहे हो, तो काफ़ी बार ये टर्म आपको सुनने में आएगा. बट कमिंग टू व्हाट इज 6 पॉइंट्स ऑफ ID, 6 पॉइंट्स ऑफ ID में आपको इधर आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ता है. यू कैन ऑब्वियसली गो टू द न्यू जर्सी DMV एंड वहाँ पे आपको चार्ट मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर 6 पॉइंट्स ऑफ ID. बट बेसिकली उसमें आपको आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका SSN नंबर लगेगा. आई नो कुछ लोगों के पास नहीं हो सकता है, इफ़ दे आर जस्ट कमिंग इन हियर तो दे माइट हैव टू सब्सटीट्यूट दैट विद समथिंग एल्स. बट देन जितना मैंने देखा है SSN इज़ प्रेटी मच रिक्वायर्ड क्वाइट अ लॉट टू गेट योर ड्राइवर्स लाइसेंस. तो आई वुड से कि इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू हैव योर SSN एंड देन अप्लाइंग फॉर द ड्राइवर्स लाइसेंस. फिर आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ में इधर लीज एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं. सो व्हाट आई सबमिटेड was my passport, my SSN, my credit card statements and my utility bills. That is मेरा घर का जो लाइट बिल आता है वो ऑब्वियसली मेरे नाम में आता है, तो आई सबमिटेड दैट. वैसे अगर आपके पास अगर स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड ना हो या फिर लाइक इफ वन और द अदर इज मिसिंग, आई वुड से wherever you are moving to, it is always beneficial to have at least one of the utilities in your name. So try to get that. If you are just moving तो एटलीस्ट लाइट बिल हो गया, वाईफाई बिल हो गया या फिर गैस का बिल, इन तीनों में से कोई एक बिल अपने नाम पे ले लो. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. यू कैन ऑल्सो सबमिट, आई थिंक वन ऑफ देम इज़ योर I-20 या फिर योर I-94. वो जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो मैं प्रॉब्ली यहाँ पे डाल दूंगा, आप अच्छे से चेक कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू देम. यू कैन ऑल्सो गो टू द न्यू जर्सी DMV वेबसाइट, वहाँ पर भी आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी. बट इनिशियल परमिट, जैसे कि मैंने कहा कि इज़ द मेन थिंग दैट यू रिक्वायर. लाइक आई सेड, इनिशियल परमिट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डेफिनेटली रिक्वायर टू इवन बी एलिजिबल टू गेट अ न्यू जर्सी ड्राइवर्स लाइसेंस. सो वो आपको मिलना ज़रूरी है. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव ऑल द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ योर 6 पॉइंट्स ऑफ ID. सो डेफिनेटली मेक श्योर कि यू हैव लाइक अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग कंपाइलेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. थोड़े एक्स्ट्रा ही लेके जाओ अगर इफ दे थिंक लाइक इन दी एंड वो जो चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. दे थिंक दैट वन डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड या फिर उन्हें लगता है कि नहीं दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ फ्यू एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इफ यू हैव दोज. सो बेसिकली फर्स्ट ड्राइवर्स लाइसेंस, इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस है या नहीं है, यू विल डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू द इनिशियल परमिट. सो ये सबसे पहले इनिशियल परमिट मिलने के लिए आपको न्यू जर्सी DMV, यहाँ पे न्यू जर्सी MVC कहते हैं, तो न्यू जर्सी MVC के वेबसाइट पे जाके आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा फॉर इनिशियल परमिट. एंड विदाउट गेटिंग द इनिशियल परमिट यू कैन नॉट बुक एनी अदर अपॉइंटमेंट्स इन एडवांस. मतलब अगर आप सोचोगे कि बाकी जो अपॉइंटमेंट्स है आगे नॉलेज टेस्ट वगैरह का वो आप पहले से नहीं बुक कर सकते. यू विल हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट फॉर द इनिशियल परमिट फर्स्ट. आपको इनिशियल परमिट जब मिलता है उसका जो नंबर होता है, टेकिंग दैट नंबर ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द फर्दर टेस्ट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा. बट या गो टू द वेबसाइट, बुक अ स्लॉट फॉर द इनिशियल परमिट. अभी क्या होता है कि आपके एरिया में जो है शायद वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते होंगे, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यू माइट हैव टू बुक द इनिशियल परमिट एट अ प्लेस जो कि थोड़ा दूर है, बट वहाँ पे पहले का अपॉइंटमेंट मिल रहा है. मेरे टाइम पे ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का वेट था. दैट इज़ वाई आई गॉट सम लाइक टुक सम टाइम टू एक्चुअली गेट माई न्यू जर्सी ड्राइवर्स लाइसेंस, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड. काफ़ी सारे बैकलॉग्स है, काफ़ी बार लाइक बंद हो जाता है MVC अगर स्पेशली कोई कोविड आउटब्रेक वगैरह हुआ है वहाँ पे. सो या डेफिनेटली चेक आउट प्लेसेस जहाँ पे आपको मिल रहा है अर्लीस्ट एंड देन जस्ट गो एंड गेट इट डन. Okay, so now you got your initial permit. अब क्या? So first thing that you will do after coming home, after getting your initial permit is जो पेपर होगा उसमें लिखा होगा एक नंबर. So वो आपका जो परमिट नंबर होगा वो आप वापस वेबसाइट पर जाओगे टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर नॉलेज टेस्ट. एंड नॉलेज टेस्ट की अपॉइंटमेंट में जाके वो आप इनिशियल परमिट का नंबर डालोगे. ऑब्वियसली पुट ऑल योर अदर क्रेडेंशियल्स, नाम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आफ्टर पुटिंग ऑल ऑफ दैट आप बुक करोगे अपना नॉलेज टेस्ट का अपॉइंटमेंट. बट या वंस यू गेट द नॉलेज टेस्ट, ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी है. यू कैन इधर गो टू द DMV व्हेन यू गिव योर इनिशियल परमिट. वहाँ पे आपको एक बुकलेट मिलेगा, तो यू कैन टेक दैट बुकलेट, यू कैन स्टडी इट थॉरली. अगर आपको एज अ बुक पढ़ना नहीं आता, यू कैन ऑब्वियसली गो टू लाइक गो टू गूगल, जस्ट टाइप इन NJ DMV प्रैक्टिस टेस्ट. वहाँ पे आपको एक तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स है विच सेल चीट शीट्स, इधर यू कैन गेट दैट और यू कैन जस्ट प्रैक्टिस through the various questions that the test offer. The tests are usually free, तो आप वो कर सकते हो. I would say practice very thoroughly
thoroughly because questions जो आते हैं उसमें वो काफ़ी difficult होते हैं, especially they ask questions like like अगर आपने एक ये वायोलेशन किया तो इसमें क्या फ़ाइन हो सकता है, कितने टाइम का जेल हो सकता है, या फिर इफ़ यू आर एन अंडर एज ड्राइवर. नाउ फॉर मी आई वाज लाइक कि आई एम नॉट एन अंडर एज ड्राइवर, तो मुझे ये सब क्यों जानना है. बट एनी वेज यू स्टिल हैव टू नो इट बिकॉज द रूल्स आर द रूल्स. तो इफ़ यू आर एन अंडर एज ड्राइवर तो फिर हाउ मेनी पैसेंजर्स यू कैन कैरी, एंड लाइक आप कितने टाइम से कितने टाइम तक नहीं चला सकते हो, लाइक यू कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम 11 to 5 समथिंग लाइक दैट. अगर आप ट्रक है लाइक ट्रक अगर बारिश में चल रहा है तो उसे कितना परसेंट एक्स्ट्रा टाइम लगता है देन रेगुलर टू स्टॉप, एंड लाइक द आंसर इज समथिंग लाइक 25%. या फिर देयर आर ऑल्सो सम वियर्ड क्वेश्चंस लाइक what is the amount, like which of these drinks has the highest amount of alcohol, and it might be like 2 bottles of beer or these many ounces of whiskey, and obviously यहाँ पे ounces में होता है काफ़ी बार, or like these many a glass of wine, and then you need to know कि exactly answer क्या होता है. And so yes, it is basically coming back to the point that it is definitely difficult. If you have a driving experience prior to giving this test, it definitely might help because there are also some questions about driving hypnosis कि वो avoid करने के लिए क्या कर सकते हैं. Do not take it lightly. It is not only about road signs और कैसे गाड़ी चलाने. It is not only about that. It is pretty much deep into what the law is, and like when you can get fined, how many years you can get sentenced to, and they actually go in deep. तो definitely do not take this test lightly. आपको properly अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा. So now comes the point wherein आपके path differ होंगे, especially if you have an Indian driver's license or if you don't have an Indian driver's license. Now let's first talk about if you don't have an Indian driver's license prior to coming here. पहली बात बोलूँगा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम इंडिया एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू द US, स्पेशली न्यू जर्सी टू स्टडी रटगर्स, NJIT, सीवन्स, आप कहीं पे भी आ रहे हो तो प्लीज़ गेट योर इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस बिफोर कमिंग ईयर. आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू नीड अ कार ईयर, एंड इवन इफ यू डोंट नीड अ कार, द ड्राइवर्स लाइसेंस इज एन एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ ID. तो प्लीज़ गेट योर ड्राइवर्स लाइसेंस. आपको बहुत आपके प्रोसेस में काफ़ी आसानी होगी. नाउ फॉर सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक साइली जिनके पास इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था and they are giving it for the first time here, so what you have to do is once you give your knowledge test and once you pass it, आपको 40 marks लगते हैं पास होने के लिए, out of 50 you need 40. so basically आप सिर्फ 10 questions गलत कर सकते हो. so once you get all of those 40 or more and you pass the test, फिर आपको एक learner's permit मिलेगा, and then you can practice drive. You have to you have to practice supervised driving, मतलब either with someone next to you who has a New Jersey driver's license and like at least for 3 years or something, ऐसा कुछ है rule, and you have to practice it for minimum 3 months, and उसी के बाद आप actually apply कर सकते हो for your final license. if you're lesser than 21, तो you have to practice for 6 months. तो ये होता है if you actually don't have an Indian driver's license. But if you have an Indian driver's license, things are pretty much easy for you because as soon as you get the knowledge test done, आप उन्हें जाके बताते हो कि I have an Indian driving history, मतलब मैं इतने साल से चला रहा हूँ गाड़ी, and I have an Indian driver's license. They know what to do. What they'll do is they'll directly send you to the other department. वो आपके documents पे कुछ लिख देंगे about your driving history etc. What they'll do is they'll again take your photo and everything, and then they'll ask you to pay a certain fee, and after you pay, I think it's $24 or something, and once you pay that fee, they'll say that a license will straight away come to your house, and वो आपको interim driving permit देंगे with which you can legally drive. आपको directly मिल जाता है. You don't have to give a road test or any other tests after giving the knowledge test, so which is extremely easy. आपको बस 2 चीज़ें करनी है. if you have a Indian driver's license, that is आपको initial permit देना है, initial permit के लिए apply करके वो हासिल करना है, and secondly is you just have to give a knowledge test. That is it. Now I know a lot of people from New Jersey do watch my vlogs and probably who have been here in the state since a very long time. If I missed out something, please feel to comment down below because
नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है. एंड अगर ये व्लॉग देख के आप में से किसी को, if someone is coming here or is someone who is already here but who doesn't know how to actually apply for a license or get a license, अगर help हुई हो तो please comment down below. I would love to read what you thought about this vlog. Now if you don't have an Indian driver's license, like I said, after passing the knowledge test you can either go to a motor driving school, वहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हो. I personally think if you are not like a ड्राइविंग एंथुजियास्ट लाइक मी, जिन्हें एक्चुअली अंदर से एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है ड्राइविंग के बारे में, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाओ. बिकॉज कंट्री वाइज भी रूल्स काफ़ी अलग होते हैं. यू नो, लाइक वी टेंड टू डू थिंग्स एट अ सर्टन वे बैक होम इन इंडिया. यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, तो वो प्रॉपरली आपको सिखाएंगे कि कैसे चलाना है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन ड्राइविंग लॉज एंड न्यू जर्सी ड्राइविंग लॉज. तो या यू कैन गो टू अ मोटर ड्राइविंग स्कूल, यू कैन टेक द लेसन्स देयर, यू कैन practice driving with your friend or someone. And while you go for the road test, मुझे बस इतना पता है कि if you are renting a car or if you don't have your own car, the rental agreement should be in your name. वो किसी और के नाम पे नहीं हो सकता. If you have any more questions, do let me know. अभी मुझे बस जाना है अपनी गाड़ी कलेक्ट करने के लिए. आई थिंक बस उसी का फ़ोन आ रहा है जो सर्विस में दी थी. So I'll get the car and I just wanted to make an informative vlog after a long time. If you have any more questions, comment down below. But till now, I'll just end this vlog here and see you in the next one. Till then, stay safe, have fun, peace out. Do comment down below.